जय श्री राम। सुना कुंभकर्ण, सुर्पनखा ने क्या कहा? त्रिभुवन सुंदरी श्रृंगार करके आ रही है। मेरी तो उत्सुकता बढ़ने लगी है भ्राता दशानन। स्वामी, हमें भोजन का प्रारंभ करना चाहिए। हाँ भ्राताश्री, क्योंकि भ्राताश्री कुंभकर्ण को भूख लगी होगी। सीता के आने तक कुंभकर्ण रुकेगा। सीता उस त्रिभुवन सुंदरी का नाम है। मिथिला के राजा जनक की कन्या। हाँ, वही सीता। अब हमारे परिवार की सदस्य बनेगी। पहली बार हमारे साथ भोजन करेगी। उसके उपरांत हमारा विवाह संपन्न होगा। प्रणाम लंकेश। प्रणाम महाराज कुंभकर्ण। त्रिजटा, सीता कहाँ है? सीता ने लंकेश के राज परिवार की स्त्रियों के लिए भेंट भेजी है महाराज। सीता ने? परंतु उसके पास भेंट कहाँ से आई? दशानन लंकेश ने कहा था कि सीता जो चाहती है वो उसे दे दो, इसीलिए मैंने। उसने जो मांगा तुमने दे दिया। बहुत अच्छा किया त्रिजटा। मैं सीता के इस व्यवहार से अति प्रसन्न हूं। अनुज कुंभकर्ण, सीता अति सुंदर है, अति बुद्धिमान। देखा, लंकेश के परिवार में सम्मिलित होने से पहले वो परिवार के स्त्रियों के निकट आना चाहती है। भेंट के साथ साथ सीता ने संदेश भेजा है महाराज। आपकी अनुमति हो तो ही मैं सुनाऊंगी। अनुमति है त्रिजटा, अनुमति है। संदेश सुनाओ त्रिजटा। लंका की हर स्त्री को सीता का प्रणाम। अनाचारी, अधर्मी रावण की लंका की हर स्त्री अपना पति, पुत्र, पौत्र, देवर, जेठ, दामाद सबको सदा सदा के लिए खोने वाली है। क्योंकि रघुनंदन के तीखे बाणों को रोकने की शक्ति ना तो रावण के पास है और ना ही मेघनाद के पास। हर स्त्री विधवा होने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही आप सभी को विधवा के वस्त्र भेज दिए हैं। अपने परिवार में जितने भी उत्सव मनाने हैं वो रघुनंदन और मेरे देवर जी के लंका में कदम रखने से पहले ही मना लें, क्योंकि उनके कदम रखते ही लंका का हर परिवार तिनके की तरह बिखर जाएगा। और फिर कभी उत्सव नहीं होगा। दशानंद का जो भाई निद्रा से जागा है वो रघुनंदन की कृपा से जल्द ही काल निद्रा के अधीन होगा। सीता!
सूर्य पुत्र सुग्रीव का सौमित्र को प्रणाम। महाराज सुग्रीव को दशरथ नंदन श्री राम के दूत लक्ष्मण का प्रणाम। आसन ग्रहण करें राजकुमार लक्ष्मण। क्षमा करें महाराज सुग्रीव, दूत का काम स्वामी का संदेश पहुंचाना है, शिष्टाचार में पड़ना नहीं। हम ना यहाँ आसन ग्रहण करने आए हैं और ना ही विश्राम करने। हम तो यहाँ महाराज सुग्रीव को स्मरण कराने आए हैं कि उन्होंने अपना वचन भंग कर दिया है। मिथ्यावादी और स्वार्थी सुग्रीव, श्री राम के पराक्रम और प्रताप से आपके सारे कार्य पूर्ण हुए हैं। राज, वैभव और स्त्री सुख पाकर आप भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। आप क्या समझते हैं महाराज सुग्रीव कि हम केवल आपकी सहायता पर निर्भर हैं? ये मत भूलिए वानर राज कि जो अमोघ बाण पृथ्वी के सबसे महाबली बाली की मृत्यु के कारण बने हैं, वो अब भी श्री राम की तुड़ीन में है। और जिस मार्ग से बाली परलोक गया है, वो मार्ग अब भी खुला है। वीर लक्ष्मण, एक मित्र और राजा के लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग उचित नहीं। विशेषतः आप जैसे उदार विचार वाले मनसवी और बुद्धिमान दूत के मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं। और वानर राज सुग्रीव ने जो किया वो उचित है क्या? नहीं लक्ष्मण भैया, वो उचित नहीं है। परंतु महाराज सुग्रीव न तो कृतज्ञ हैं और न ही मिथ्यावादी। इन्होंने प्रभु श्री राम द्वारा किए गए उपकारों को भी नहीं बुलाया है और न ही मित्रता के वचन को भंग किया है। आप विश्वास कीजिए राजकुमार लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। लक्ष्मण भैया, आपके यहाँ आने से पहले ही महाराज सुग्रीव ने वीर वानरों का दल चारों दिशाओं से संगठित करके एकत्रित करने के लिए नल और नील दोनों को भेज दिया है। हम सब वानरों को संगठित करके प्रभु श्री राम के चरणों में उपस्थित होने ही वाले थे कि आप आ गए। महाराज सुग्रीव ने बहुत दुख उठाए हैं, घोर दुख। इसलिए रास वैभव के विलास में इन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। इतना अपराध अवश्य हुआ है इनसे। महाराज सुग्रीव, अपने उग्र स्वभाववश यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं स्वामित्र, ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित ना करें। वानर कुल तो रघुकुल का सदैव ऋणी ही रहेगा। महाराज सुग्रीव, आपको प्रभु श्री राम के पास स्वयं जाकर यह आश्वासन देना होगा, अन्यथा लक्ष्मण भैया की तरह उनके मन में भी आपके प्रति किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो गया हो। हनुमान जी ठीक कह रहे हैं महाराज, आपको इसी क्षण श्री राम के पास जाना चाहिए। आप ठीक कहती हैं, हम रघुनंदन की सेवा में अवश्य जाएंगे। मैं सीता को उसके दुस्साहस का दंड दूंगा। उसे उसके दुस्साहस का दंड दूंगा। दंड तो देना ही चाहिए भ्राताश्री, सीता में बहुत अकड़ है। उसकी अकड़ तो तुरंत ठिकाने पर आएगी पिताश्री, जब हम राम पर आक्रमण कर उसे विधवा बनाएंगे और विधवा के वस्त्र भेजेंगे, फिर उसके बाद विवाह के वस्त्र। नहीं अक्षय कुमार, किसी भी स्त्री के लिए लंका में भय के वातावरण का निर्माण करना कदापि उचित नहीं है। स्वामी, उचित यही होगा कि आप सीता को सम्मान सहित उनके पति श्री राम के पास लौटा दें। देखो कुंभकर्ण, तुम्हारी भाभी और भ्राता कितने डरपोक हैं। क्षमा करें भ्राताश्री, भाभी श्री और विभीषण उचित ही तो कह रहे हैं। काकाश्री निद्रा से जागे हैं, लेकिन लगता है कि इनकी बुद्धि अब भी निद्रा के अधीन है, तभी ऐसी बातें बोल रहे हैं। शूर्पणखा, मैं भ्राताश्री दशानन के हित में ही तो बोल रहा हूँ। कुंभकर्ण, ऐसी बातें करके तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता का अपमान कर रहे हो। क्षमा करें भ्राताश्री, अगर मैंने आपको उचित राय नहीं दी तो इतिहास मुझे क्षमा नहीं करेगा। आपकी बातों से मैं अनुमान लगा सकता हूँ
कि आप सीता जी को भगा कर लाए हैं, जो सर्वथा अनुचित है। कुंभकर्ण! मुझे स्मरण है भ्राताश्री कि लंका में एक बार समाचार आया था कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता ने भगवान शिव का वो धनुष सहज ही उठाया था, जिसे बड़े बड़े बलवान नहीं उठा पाए। क्या आपको भी स्मरण नहीं है भ्राताश्री? इसका अर्थ यही है कि भगवान शिव का सीता को आशीर्वाद प्राप्त है। तो क्या आप भगवान शिव को चुनौती देंगे भ्राताश्री? कुंभकर्ण! महादेव शिव शंकर का आशीर्वाद लंकेश ने भी प्राप्त किया है। आप ये भूल रहे हैं भ्राताश्री कि सियापति राम परमात्मा का ही मनुष्य रूप है और सीता साक्षात परमेश्वरी का अवतार है। आप उससे शत्रुता मोल ना लें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सीता को राम के पास वापस भेज दीजिए, अन्यथा संपूर्ण राक्षस कुल का विनाश होगा। विनाश तो तुम्हारी बुद्धि का हुआ है कुंभकर्ण। लंका के लिए अच्छा यही होगा। जाओ, जाके सो जाओ। मैंने अपनी खुशियों में तुम्हें सम्मिलित करना चाहा और तुम मेरे ही खुशियों में आग लगाना चाहते हो। लंकेश के जीते जी सीता राम के पास नहीं जाएगी, वो लंका में ही रहेगी। लंका की स्वामिनी बनेगी एक दिन वो। भ्राताश्री, छोटा होने के नाते आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा। यदि आपका राम के साथ युद्ध हुआ तो मुझे जगा दीजिएगा। आपको विजय दिलाने के लिए युद्ध के यज्ञ में मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे दूंगा। लेकिन अब भी यही कहूंगा कि सीता को लंका में लाकर आपने लंका के साथ साथ संपूर्ण राक्षस कुल को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रणाम। क्या सोचकर तुमने मेरे परिवार की स्त्रियों के लिए श्वेत वस्त्र भेजे? मेरा तिरस्कार करने में बहुत आनंद आता है तुम्हें। बहुत अहंकार है तुम्हें अपने पतिव्रत पे। पलक झपकते ही धर्म की सारी सीमाएं लांघ जाऊंगा। किसी में साहस नहीं जो लंकेश को रोक सके। मैं दशानंद हूं। मेरा पराक्रम जान लो। मेरी आज्ञा से सूर्य तपता है, चंद्रमा शीतलता देता है, वायु चलती है, बादल कड़कते गरजते और बरसते हैं। तीनों लोक मेरे नाम से कांपते हैं। देवता, दानव, मानव, कोई भी ऐसा नहीं जो लंकेश के सामने अपना शीश ना झुकाता हो। 4 वेदों का ज्ञाता हूं मैं। 9 ग्रहों पर मेरा आधिपत्य है। यम का पाश मुझे देखते ही फूल माला बनकर मेरे चरणों पर गिरता है। और तुम मुझे चुनौती दे रही हो। मुझे किसके बल पर? उस वनवासी राम के बल पर। आंखों वाले अंधे, बहुत बलशाली समझता है ना अपने आप को। भूल गया अपने मित्र बाली को? भूल गया उसे जिसने तुझे अपने कांख में दबाकर 4 समुद्र घूम घूम कर संध्या वंदना की थी? जिस प्रभु श्री राम के एक बाण से वो बलशाली बाली नहीं बच सका, तो तेरे लिए तो उनके एक मुट्ठी प्रहार ही बहुत है तुझे यमलोक पहुंचाने के लिए। और तेरे विनाश के लिए ये घास का तिनका ही बहुत है। ये घास का तिनका
लंकेश की शक्ति से टकराएगा। इसे घास का तिनका ना समझ दुष्ट। ये प्रभु श्री राम का नाम है जो मेरी रक्षा करता है। उनकी शक्ति है जो पूरी सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकती है। अपनी वीरता की डींगे मारता है मलेच्छ। इतना ही पराक्रमी होता तो मेरे पति प्रभु श्री राम की अनुपस्थिति में मेरा हरण न करता, वो भी भेष बदल कर। अधर्मी, पराई स्त्री को बलपूर्वक हथिया लेना राक्षस धर्म है सीते। और एक बात ध्यान रखो, मैं पुरुषों में पुरुष हूं। मेरे 10 सिर, मेरी 10 विद्या, 10 आयुध, 10 गोत्र और 10 कलाओं के प्रतीक हैं। ये सारी कलाएं आग्नेय हैं। ब्रह्माची कला से धुआं, उष्मा कला से तपन, ज्वालांजलि कला से आग की लपटें निकलने लगती हैं। देखेगी? देख! नहीं देखना मुझे तेरा ये चमत्कार। मेरे ऊपर तेरी किसी विद्या का प्रभाव नहीं पड़ा। तेरे 10 सिर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, आडंबर, महत्वाकांक्षा, मत्सर और अहंकार की प्रतीक है। सीते! बार बार अपने इसी 10 सिरों का बखान कर रहा है मौत। मेरे पति प्रभु श्री राम का विराट रूप देखेगा तो अपनी सारी विद्याएं भूल जाएगा। परंतु तू पापी है, दुष्ट है तू। मेरे प्रभु के विराट रूप देखने योग्य है ही नहीं। मैं जानती हूं उनकी महिमा। तीनों लोकों की बात करता है तू। मेरे प्रभु पूरे सृष्टि के स्वामी हैं। वो ही पालन करते हैं, रक्षा करते हैं और वो ही संहार करते हैं।